बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड और बेस का, और हमने देखा था कि इसके मुताबिक एसिड कोई भी ऐसे सब्सटेंस होता है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे, और बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइल आयन दे। क्लियर हो गया। आज हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं एसिड की और बेस की। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड एग्जाम्पल हैं एसिड्स की। बेसिस की सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी जो ये कंसेप्ट नहीं माना जाता, कुछ हद तक इसको माना जाता है, लेकिन इसे क्लियरली जो कहा जाता है कि बिल्कुल यही रूल्स फॉलो हों, इस तरह नहीं होता। वो लिमिटेशंस, वो हदूद क्या थी? वो पहली हदूद तो ये है कि ये जो कंसेप्ट है सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजू है, यानी सिर्फ पानी के लिए मौजू है। नॉन एक्वस के बारे में ये हमें कुछ नहीं बताता। दूसरी इस कंसेप्ट के बारे में जो गलती थी वो ये थी कि इसने कहा था कि एसिड और बेस सिर्फ वही कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन इसने CO2 और NH3 के बारे में नहीं बताया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, आल्दो ये पानी में H पॉजिटिव आयन नहीं देता। इसी तरह NH3 जो है ये एक बेस है, हालांकि ये भी जो है पानी में OH नेगेटिव आयन नहीं देती। ना ही इसके पास OH नेगेटिव आयन है, ना ही इसके पास H है, तो ये कहाँ से देगा? लेकिन फिर भी ये एसिड और बेस है। इसने इस कंसेप्ट के बारे में नहीं बताया। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस थी। क्लियर हो गया। आगे देखा जाए तो आगे दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली काम किया, ब्रोनस्टीड ने और लोरी ने, और इन दोनों के कंसेप्ट के नाम से इन्हें दे दिया गया ब्रोनस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। कब पेश किया गया था? 1923 में। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देता है, और बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या कर लेता है? ले लेता है। इसका मतलब है एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट करना है और बेस ने प्रोटॉन को क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। अब एग्जाम्पल देखी जाए तो एग्जाम्पल में देखें, HCl रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? NH3 के साथ। ये जो HCl है ये अपना हाइड्रोजन निकाल देगा। HCl ने अपना हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, जिसकी वजह से इससे हाइड्रोजन निकल के इसके पास आ गया, और ये NH3 बन गया NH4 पॉजिटिव, यहाँ से निकल गया, और Cl नेगेटिव बन गया। याद रखना है, जहाँ से हाइड्रोजन ने निकलना है वहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और जहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा वहाँ पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, और जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, और बेस एक अमोनिया है। ये अमोनिया एक बेस है क्योंकि बेस इसे क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो उस एग्जांपल के मुताबिक HCl और H2O, दोबारा HCl अपना हाइड्रोजन निकालेगा और किसको दे देगा? H2O को दे देगा। जब HCl अपना हाइड्रोजन H2O को दे देगा तो H2O चेंज हो जाएगा H3O पॉजिटिव में, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? Cl नेगेटिव रह जाएगा। अब एक नई टर्म है, वो नई टर्म हम बता रही है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। जो एसिड है उसने चेंज हो जाना है कॉन्जुगेट बेस में, और जो बेस है उसने चेंज हो जाना है कॉन्जुगेट एसिड में। इसका मतलब है एसिड चेंज हो रहा है कॉन्जुगेट बेस में, और बेस चेंज हो रही है कॉन्जुगेट एसिड में। ये देखें, ये HCl था, जब इसने हाइड्रोजन निकाल दिया तो Cl नेगेटिव रह गया, तो एसिड का क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। ये बेस था, जैसे इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या होगी कि बेस जब प्रोटॉन ले लेती है, ये बेस थी ना जिसने प्रोटॉन लिया है, बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस की क्या डेफिनेशन होगी? कॉन्जुगेट बेस एसिड से बन रहा है, तो एसिड जब एक हाइड्रोजन निकाल देता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखा जाए तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसने अपना ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन इधर गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये दे रहा था तो ये एसिड है, ये ले रहा था तो ये बेस है। एसिड बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। आगे मैंने 3 एग्जांपल लिखी हुई हैं, आपकी बुक में ये 3 एग्जांपल हैं, इसको अच्छे तरीके से करना, पेपर में MCQs में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्यों नहीं आएंगी।
वो वाले सब्सटेंसेस जो एसिड के तौर पे भी काम करते हैं और बेस के तौर पे भी काम करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखें, वाटर है। इस वाले रिएक्शन में जो हमने पहले किया था, HCl और H2 रिएक्शन करते हैं तो ये अपना हाइड्रोजन निकाल देता है, ये एसिड बन जाता है और ये बेस बन जाता है। इस वाले रिएक्शन में NH3 तो बेस है, ये अपना हाइड्रोजन नहीं निकालेगी, इसलिए वाटर अपना हाइड्रोजन निकालेगा। जब NH3 के साथ वाटर रिएक्शन करेगा तो ये अपना हाइड्रोजन निकाल के इसको दे देगा, इससे हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए ये क्या बन जाएगा? एसिड। इसके पास जा रहा है तो ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। अब देखिए एट अ टाइम वाटर जो है वो एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? 1923 में ब्रोंस्टीट, कमिश डैनिश, इंग्लिश कमिश लोरी, इन्होंने अपनी थीरीज़ दी थी एसिड और बेस के मुताबिक। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस होती है जो प्रोटॉन को क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। एग्जांपल्स, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन। अगेन एग्जांपल्स, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिमिटेशन लिखी हुई है, जिस तरह आर्हीनियस की लिमिटेशन थी वैसे यहाँ पे ब्रोंस्टीट लोरी की भी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वो बता रहा है कि SO3 जो है एक एसिड है लेकिन इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है ये डोनेट करे। SO3 क्या है? एक एसिड है लेकिन इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है कि वो डोनेट करे। और कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है लेकिन कभी भी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी भी दो लिमिटेशन निकल है जिसकी वजह से इस कंसेप्ट को भी इतना माना जाता नहीं है। यहाँ तक आपने करके आना है। क्लियर हो गया? आगे आपने क्या करना है? आगे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एसिड बेस और इसके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस निकालने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।